हाँ तो मेरे बेटा सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो 11वीं कक्षा की इकोनॉमिक्स है उसका जो हमने सेकंड चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डाटा शुरू किया था। हमने जो क्वेश्चनर और शेड्यूल्स के बारे में बात की थी। ठीक है, जब भी हम क्वेश्चनर का निर्माण करते हैं, प्रश्नावली का निर्माण करते हैं, तो आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि जो हम क्वेश्चनर बनाते हैं, प्रश्नावली बनाते हैं, उनमें हम लोग किस तरह के जो प्रश्न हैं, ठीक है, किस तरह के जो प्रश्न हैं हमें एक प्रश्नावली में शामिल करने चाहिए ताकि जो सूचक है आसानी से जवाब दे सकें। आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सम एग्जांपल्स। प्रश्नों की प्रकृति, कुछ उदाहरण। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे हम लोग किस तरह के प्रश्न एक प्रश्नावली में, क्वेश्चनरी में डाल सकते हैं। सबसे पहले बेटा सामान्य विकल्प वाले प्रश्न। ये सामान्य विकल्प वाले प्रश्न कौन से होते हैं? सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। ठीक है, कहते हैं इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हम किसमें देते हैं? हाँ या नहीं में, या सही या गलत। जैसे प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? या तो हाँ रहेगा या नहीं रहेगा, या रहेगा रोंग रहेगा या राइट रहेगा, या कहेंगे गलत या सही। तो हम किस तरह प्रश्न डाल सकते हैं? जैसे हम बात करते हैं कि आपके पास कार है, डू यू हैव ए कार। जैसे आपके पास कार है, यस या नो, है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। ठीक है बेटा। या फिर स्कूली स्तर पर हम बात करें, अगर हम जो स्कूली लेवल होता है, स्कूली स्तर पर शिक्षा का जो माध्यम है मातृभाषा होनी चाहिए। मातृभाषा जो हमारी आम बोलचाल की भाषा होती है, क्या ये सोसाइटी के लिए सही रहेगा, उचित या अनुचित? अगर उचित है तो यस उचित पे लगा दीजिए। अगर कहेंगे कि जो ये शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ना होके बाइलिंगुअल होना चाहिए, जैसे अंग्रेजी में भी हो, मातृभाषा में भी हो, एक और जो दूसरी भाषा है देश की वो भी पढ़ानी चाहिए, तो अनुचित लिख दीजिए। ठीक है ना। तो स्कूली स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, उचित या अनुचित, इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? सामान्य विकल्प वाले प्रश्न। इसके अलावा जो दूसरा टाइप क्या हो सकता है? बहुविकल्पीय, इसको हम एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस कहते हैं। जब किसी विषय के संबंध में कई प्रकार के हमें अल्टरनेट विकल्प हैं, जैसे हम कहते हैं आप घर से स्कूल कौन से साधन से आते हैं, है ना बेटा? आप डेली प्रतिदिन स्कूल आते हैं, तो आप किस माध्यम से, किस साधन से आते हैं? पैदल आते हैं तो पैदल पे टिक कर दीजिए। अगर आप साइकिल से आते हैं तो साइकिल पे, अगर आप बस से आते हैं तो बस को टिक कर देंगे, अगर आप स्कूटर से आते हैं तो स्कूटर को टिक कर देंगे, या स्कूटर या बाइक जो भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन हम डाल सकते हैं किसमें? प्रश्नावली में। इसके अलावा किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं? जैसे तीसरा, विशिष्ट जानकारी देने वाले प्रश्न। मतलब इनमें क्या करते हैं हम लोग, जो हमें विशिष्ट प्रकार की जानकारी देने वाले प्रश्न होते हैं। जैसे हम बात करते हैं आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, सीधा आपसे प्रश्न पूछा गया है कि इन विच क्लास डू यू रीड, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं। या कह सकते हैं आपकी पॉकेट मनी कितनी है, कहने का मतलब क्या है? आपको जेब खर्च कितना मिलता है। तो इससे क्या होता है? हमें विशिष्ट प्रकार की जानकारी सूचकों से प्राप्त हो जाती है। ठीक है मेरे बेटा। इसी प्रकार जो चौथे प्रकार के प्रश्न हैं, 4 टाइप्स के, खुले ओपन क्वेश्चंस होते हैं। ओपन क्वेश्चन क्या होता है? कहता है इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने में जो सूचक है, इन्फॉर्मर है, जो सूचना देने वाला है, उसको अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। हाँ बेटा, जो खुले प्रश्न होते हैं ना, इनमें जो सूचक है, सूचना देने वाला होता है, इन प्रश्नों में वो अपने विचार व्यक्त कर सकता है। जैसे हम कहते हैं भारत में वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है ना। इससे हम जो विभिन्न सूचक होते हैं, अलग अलग सूचना देने वाले होते हैं, उनके विचार जान सकते हैं कि देश में जो कीमतें बढ़ रही है, महंगाई हो रही है, ठीक है ना, उसके बारे में अपने विचार बताइए कि हम इस महंगाई को कैसे कम कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं देश में बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो विभिन्न लोगों से बात करके हम लोग मतलब प्रश्नावली के माध्यम से सूचकों से जानकारी ले सकते हैं कि जो देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसको दूर करने के बारे में सुझाव दीजिए, या इसको दूर कैसे किया जा सकता है। ठीक है मेरे बेटा। तो बड़ा आसान सा प्रश्न था बेटे ये। उम्मीद है मेरे बेटा आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो 1-2 बार सुनेंगे, आसानी से आ जाएगा। धन्यवाद।